नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्र दास क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? बिल्कुल मस्त हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, लॉकडाउन में थोड़ा प्रॉब्लम तो होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या करेंगे, वो तो एक एज आ नेचुरल डिसास्टर है, उससे निपटा ही जा सकता है और क्या किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जैसा कि आज का थाट हमने लिखा है, आदमी आशावादी व्यक्ति हर आपदा में एक अवसर देखता है। ठीक है, निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में एक आपदा देखता है। ये आज का थाट है हमारे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बना के चलो। मतलब क्या है, अगर कॉन्फिडेंस है तो जैसे कि मान लो वैकेंसी आती है, 1000 वैकेंसी है, इसमें 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अरे भाई, तुमको तो एक वैकेंसी चाहिए ना, एक सीट चाहिए ना। तुमको 1 लाख से क्या मतलब, सीटें कितनी भी हो, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो। ठीक है, अगर अदरवाइज क्या होगा, क्या लिखा, निराशावादी व्यक्ति देखो वो आपदा में अवसर, आपदा में ये आपदा में अवसर देखता है और ये अवसर में आपदा देखता है। मतलब उसको लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो डरता है कहीं यार हम फेल ना हो जाए। तो ये दिमाग से बात बिल्कुल निकाल दो। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अदरवाइज यू कांट गेट सक्सेस नेवर। अन्यथा कभी भी सफलता यू कांट गेट, नहीं पा सकते हो। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातें छोड़ के चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सैटरडे और संडे रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो आज रीजनिंग का टर्न है। हमने रीजनिंग में 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग और आपका क्लॉक। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक जो है हमारा कैलेंडर। ठीक है, चलिए। कैलेंडर से अक्सर एसएससी वगैरह की एग्जाम में, मोस्टली एसएससी क्या मोस्टली जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, ठीक है, अगर प्री सिविल का भी फ्री होता है, यूपीएससी का सिविल मतलब फ्री होता है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। वो भले थोड़ा हटके हो, ठीक है, घुमा के पूछ ले, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू नो। ठीक है, तो हम चलते हैं कैलेंडर पर आज। ठीक है, कैलेंडर पर चलने से पहले कुछ बात, कैलेंडर के क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ जनरली कैलेंडर से संबंधित बातें सीखते हैं। इसमें भी हमारी 2 या 3 क्लास चलेगी। ठीक है, हाँ, चलिए देखते हैं कैलेंडर। देखो, जो कैलेंडर है पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो रोम थे, ठीक है, पहले जो एक कैलेंडर था उसका नाम था रोमन कैलेंडर। ठीक है, क्या नाम था, रोमन कैलेंडर नाम था। इसमें जो दिन हुआ करते थे वो हुआ करते थे 304 दिन। जैसे अब होते 365 66, पहले होते थे 304 दिन। ये 304 दिन 10 महीने में बटा होता था। ठीक है, 10 महीने में ये बटा होता था। तो इसमें प्रॉब्लम खड़ी होती थी, ये ज़्यादा दिनों तक चला नहीं। उसके बाद आपके यहाँ जूलियस, इन्होंने क्या किया, जूलियस सीजर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, द मार्चेंट ऑफ वेनिस वगैरह आपने सुना होगा, वही। ठीक है, जूलियस आए, इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने 66 दिन जोड़ दिया। 304 से 66, जो अभी इससे संबंधित बात क्यों बता रहे हैं, एग्जाम बताएंगे किस तरीके पूछता क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, गौर करिएगा। 66 जोड़ दिया, जब 66 जोड़ दिया हो गए कितने, 370। जब 370 हो गए, इन्होंने ये बांटे थे 10 महीने, 10 मंथ को लिया था। ठीक है, पहले, फिर इन्होंने इसको बांट दिया 12 महीनों में। ये भी चला, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। इसके बाद अगस्टस आए, ठीक है, उन्होंने इसमें संशोधन किया, वो भी चला कुछ दिनों तक, लेकिन पूर्णतया सफल नहीं हो पाया। जब सफल नहीं हो पाया तो इसके बाद क्या होता है, देखते हैं।
इसके बाद फिर होता है कि एक थे पाप ग्रेगरी, ठीक है, पाप ग्रेगरी थे। इन्होंने क्या किया, जो दिन थे इन्होंने दिनों को लिया 365, ठीक है, पहले 304 फिर 366 जोड़ दिए तो 370 हो गए। इन्होंने लिया 365, अब इसको इन्होंने 12 महीनों में बांटा। जब 12 महीनों में इसको बांट दिया तो फिर ये सिचुएशन चलती रही और यही सिचुएशन आज तक चली आ रही है। अब देखो तो यही जो इनका नाम था ग्रेगरी, ठीक है, इसी ग्रेगरी के नाम से एक कैलेंडर, जो अपने यहाँ जो सर्वमान्य कैलेंडर पूछा जाता है कि भारत में जो कैलेंडर मान्य है वो कौन सा कैलेंडर मान्य है, तो इन्हीं के नाम से एक कैलेंडर बनता है जिसका नाम क्या होता है, ग्रिगोरियन, ठीक है, क्या होता है, ग्रिगोरियन, ये कैलेंडर का नाम है, ठीक है। अपने यहाँ जो कैलेंडर माना जाता है उसका क्या नाम है, ग्रिगोरियन, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो ये कैलेंडर है ये इसको अपनाया कब गया, ठीक है, इसको हम राष्ट्रीय कैलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रीय कैलेंडर की बात पूछा जाए तो राष्ट्रीय कैलेंडर आपका यही है। इसको अपनाया कब गया, इसको अपनाया गया 22 मार्च 1957 में, इसको राष्ट्रीय कैलेंडर की मान्यता दे दी गई। फिर इसके बाद देखो, जैसे कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, जीएस में पूछ लेता है कि अपने यहाँ कौन सा संवत चलता है, शक संवत चलता है कि विक्रम संवत चलता है, ठीक है। तो अपने यहाँ जो मान्य है, जो राष्ट्रीय पांचांग अपने किस पर आधारित है, वो आधारित है शक संवत पर, ठीक है, शक संवत पर आधारित है, ठीक है। अब शक संवत कैसे निकालते हैं, देखो शक संवत निकालने का मतलब ये है, जैसे कि आपने देखा होगा विक्रम संवत, विक्रम संवत में क्या होता था, इसमें जो सन दिया, जैसे कि 2000 इस समय 20 चल रहा है, उसमें 57 जोड़ दो 2077 हो जाएगा, आपका विक्रम संवत निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको घटाना है, ठीक है, कितना घटाना है, यहाँ से आपको घटाना है 78। जब 78 घटा देंगे तो आपका निकल आएगा शक संवत, घटा दीजिए तो कितना निकल के आएगा, 17 8 9 7, आपका निकल के आएगा 1879, ठीक है। यानी कि 78 घटा देते कब, जब हमको निकालना होता है शक संवत। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ रही है ना, है ना। चलो ये तो बातें थी जो अक्सर जीएस से संबंधित बातें पूछी जाती थी, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर देखो ये बात तो खैर जीएस से संबंधित बातें थी, ठीक है। जो बातें पूछी जाती हैं अपने रीजनिंग में कैलेंडर से रिलेटेड, वो बातों को हम देखते हैं पहले, ठीक है। अब कैलेंडर आपको मालूम है कि इसमें जो वर्ष होते हैं, कैलेंडर में वर्ष जो दिए होते हैं, ठीक है, तो वर्ष जो दिया होता है वर्ष दो प्रकार के होते हैं, सबको मालूम होगा। एक होता है आपका साधारण वर्ष, एक आपका होता है अधिवर्ष, या हम इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर, ठीक है। अब देखो जो साधारण वर्ष होता है इसमें दिन होते हैं आपके 365 दिन होते हैं, ठीक है। 365 दिन पूरे पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, 365 दिन पूरे पूरे नहीं होते, 365 से ज़्यादा होते हैं। कितने ज़्यादा होते हैं वो देखो, 365 दिन 48 मिनट 42.51 सेकेंड, इतना एक साधारण वर्ष इतने का होता है। फिर 4 वर्ष बाद क्या आता है आपका, लीप वर्ष आता है, अधिवर्ष आता है, लीप ईयर आता है।
और यही जो है 48 मिनट, ठीक है, यही 48 मिनट क्या होते हैं, 4 वर्ष में जुड़ेंगे। समझना बात को, ठीक है। जब 48 मिनट ये है और 48 मिनट, ठीक है, मान लो कि ये 48 हो गया, हमको यहाँ पर ये जो होते हैं अधिवर्ष होता है, लीप ईयर होता है, ये कितने का होता है, थोड़ी गलती हो गई थी, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर होता है आपका 5 घंटे, ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 42.51 सेकेंड, ठीक है, इतने का होता है साधारण वर्ष। अब ये होता 366 का, तो क्या होता है, ये देखो ये 4 वर्ष बाद मिलकर पूरा एक दिन बना लेता है, तो क्या हो जाता है आपका लीप वर्ष या अधिवर्ष निकल के आ जाता है। तो साधारण वर्ष जो सिंपल ईयर होता है वो पूरे 365 दिन का नहीं होता है, 5 घंटा 48 मिनट 42.51 सेकेंड भी इसमें होते हैं, लेकिन वो काउंट नहीं किए जाते हैं, उन्हीं को जोड़ कर 4 वर्ष बाद एक आपका लीप ईयर निकल के आता है, ठीक है। हाँ, चलिए फिर देखते हैं। अब बात यह आती है कि हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है। तो हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं, सबको मालूम होगा। अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो होगा अधिवर्ष, और डिवाइड नहीं होता तो होगा आपका साधारण वर्ष, यानी इसमें डिवाइड नहीं होता है, इसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो 2020 चल रहा है, इसको 4 से काट दो, डिविजिबिलिटी के रूल आपको मालूम होंगे, मैथ में पढ़ाए जाएंगे। क्या होता है, लास्ट के अगर 2 डिजिट कट जाते हैं 4 से, तो 4 से पूरा कट जाता है, तो 4 पंचे 20 कट गया, यानी कि पूरा भी कट जाएगा, तो ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। हाँ, यहाँ भी आपने देखा होगा फरवरी 29 की रही होगी, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखो, अब मतलब कि क्वेश्चन समझने से पहले और भी बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, अब ये लीप वर्ष आपका हो गया, लीप ईयर यानी 4 से पूरा कट जाए, ठीक है। उसी प्रकार अब बात आती है शताब्दी वर्ष की। इसमें क्या होता है, यानी कि अगर वो पूरा 400 से कट जाए तो वो होगा आपका लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब देखो मेन बात, विषम, देखो यानी कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको विषम दिन निकालना पड़ेगा। विषम दिन कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम है कि 7 से भाग देने पर जो शेष फल निकल के आता है वही विषम दिन होता है। तो एग्जाम में कैसे पूछता है, मान लो जैसे आपको दे दिया 100 वर्ष, पूछ लिया कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कैसे मालूम करेंगे, देखो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसको 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, फिर 15 हो जाएगा, 7 पना 35, फिर 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा 1। तो जो एक शेष फल बचता है यही क्या होता है, आपका विषम दिन होता है। यानी कि बात क्या निकल के है कि साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, ठीक है। अब देखो जो 366 होता है, जब इसमें हम 7 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 बचेगा। यानी कि विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो समझना एक एक बात, ठीक है, कि हर 4 वर्ष के बाद, ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड होता है आपका कौन, लीप ईयर, तो हर 4 वर्ष के बाद आपको लीप ईयर मिलेगा। तो जब इस प्रकार जब लीप ईयर मिलेगा, यानी कि क्या निकला, साधारण वर्ष में 1 होता, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते, ठीक है। तो अब इसमें देखो पहले ये देखेंगे कि लीप वर्ष कितने होंगे और साधारण वर्ष कितने होंगे। तो आपके साधारण वर्ष कितने होंगे, आपके 76। कैसे मालूम चला, इसको हम 4 से
काटेंगे तो आएगा 25। 25 चौकों से होता है, लेकिन शुरुआत तो 1 से होती है ना, तो 1 वाला तो नहीं लिया जाएगा ना, इसलिए 25 से कम कर दिया जाता, हो जाते हैं 24 लीप वर्ष होते हैं। और 76 ये होते हैं साधारण वर्ष होते हैं। इसमें एक विषम दिन होता तो 76 ही विषम दिन होंगे, ठीक है। इसमें 2 होते, 2 से गुणा कर देंगे, होएगा 48, ठीक है। विषम दिन निकाल लें 48, इस पे पूरा जोड़ दो तो 7 से भाग दे दो। 8 6 14 की 4 7 4 11 1 12 हो गया 12, सही है ना। 8 से 14 7 4 11 1 12, 7 से भाग दे दो। 7 करने 7, कितना बचेगा, हो जाएगा आपका 5, हो जाएगा 54 और 7 7 49, कितने बचे 5। यानी विषम दिन कितने होते हैं 100 वर्ष में 5, ठीक है। अब 5 निकल के आ गया यहाँ पर से, अब काम खत्म, ठीक है। अब देखो, तो अगर पूछा जाए कि 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, तो 100 दूनी 200 होता है ना, होता है 200, तो 5 दूनी 10, जब 10 में 7 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 3 विषम दिन। 300 में विषम दिन कितने निकल के आएंगे, जब 5 से ही 15 करेंगे तो निकल के आएगा 1 विषम दिन। और 400 में होते हैं विषम दिन 0। अब ये मत कहिएगा सर कि मान लीजिए यहाँ पर तो 3 हुआ, 3 कैसे आया, हमने किया 5 गुणे 2 बराबर 10, यानी 500 का हो गया। और 100 दूनी 200 होता तो 5 दूनी 10 हो गया। और जब 10 में 7 से भाग दिए तो शेषफल 3 बचा, 3 लिख दिया। और यहाँ पर 5, अब 100 को 300 होता तो 5 ही 15 हो गया, 7 से भाग दिया तो निकल के आ गया 1। लेकिन 5 चौको 20 होगा, और जब 7 दूनी 14 करेंगे 6 निकल के आएगा, तो 6 होना चाहिए विषम दिन, लेकिन नहीं, ये आपका लीप शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, 0 होते हैं, इसलिए विषम दिन यहाँ पर क्या है 0 है, यानी 1 भी नहीं है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई ना। चलिए अब और आगे देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, मेन बातें करेंगे जो एग्जाम में कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और कहीं बाहर से भी ना आए, ठीक है। चलो नोट करना, नोट कर लो। एक तो याद बताएं, गर्मी बहुत है, और ये एक रूम है, रूम में बंद है रूम, है ना, फैन ऑफ कर देते हैं, बनाते बहुत गर्मी बहुत लगती है, ठीक है। चलो अब देखो, ये बात हो गई विषम दिनों की, ठीक है। अब जैसे कि हम कुछ थोड़ा पहले जानकारी ले लेते हैं, जैसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन हो सकता है, यानी किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन हो सकता है, ठीक है। तो कौन हो सकता है आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार नहीं होता, ठीक है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार, ये आपके हो जाते हैं क्या, प्रथम दिन हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा निम्न में से किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, तो कौन सा बताएंगे, इन्हीं में से कोई ऑप्शन मिलेगा उसी को बता देंगे। ये था पहला दिन। अब बात आती है अंतिम दिन की, तो अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, हो सकता है मतलब बुधवार, शुक्रवार, रविवार, इतने 3 दिन हो सकते हैं क्या, किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन। ये प्रथम दिन थे और ये अंतिम दिन हो सकते हैं। और देखो क्या बात होती है, नोट करना, नोट कर लो इसको। चलो फिर आगे देखते हैं।
अब आगे देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक हमको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी महीनों के कोड याद रखने की। कुछ भी नहीं, बड़े आराम से याद कर लोगे, ठीक है। और उससे और भी क्या निकल के आएगा वो हमको बताएंगे भी, ठीक है। तुमने लिखा 0 1 2 3, यहाँ पे लिख दें पहले आपको महीनों के कोड, ठीक है। बहुत जल्दी सीख जाओगे यार। देखो महीनों के कोड, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पर 0 में कौन कौन आता है? आपका आता है जनवरी और आपका आता है अक्टूबर, ठीक है। 0 में आता है जनवरी और अक्टूबर, 1 में आपका आता है मई, 2 में आता है अगस्त, 3 में 3 आते हैं। कौन कौन 3? फरवरी, मार्च, नवंबर। 4 में 1 आता है जून, 5 में 2 आते हैं सितंबर, दिसंबर। 6 में भी 2 आते हैं अप्रैल और जुलाई। अब देखो यहाँ से और क्या बात निकल के आएगी, ठीक है, इतना ही समझिएगा। यानी कि जनवरी अक्टूबर कोड 0, मई का 1, अगस्त का 2, फरवरी मार्च नवंबर का 3, जून का 4, सितंबर दिसंबर का 5, अप्रैल जुलाई का 6। यहाँ से और क्या निकल के आएगा वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि पूछ लेता है कि किसी वर्ष में किस महीने के प्रथम दिन, यानी कि कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिनका शुरुआती दिन सेम होगा, ठीक है। कौन से 2 महीने हैं जिनका शुरुआती दिन सेम होगा? तो देखो कौन कौन से होते हैं आपके। होता है आपका जनवरी, अक्टूबर, इनके समान होते हैं। आपका फरवरी, मार्च, नवंबर, इनके समान होते हैं। सितंबर, दिसंबर, इनके समान होते हैं। और अप्रैल जुलाई के भी समान होते हैं। मतलब क्या है, जो यहाँ पर पेयर में है उनके दिन आपस में समान होते हैं। ये कब घटना घटती है? साधारण वर्ष में, ठीक है ना। हाँ, ये साधारण वर्ष की बात हम बताएं। साधारण वर्ष में जनवरी का जो पहला दिन होगा वही दिन होगा अक्टूबर का, ठीक है। और फरवरी का जो दिन होगा पहला वही दिन होगा मार्च का, वही दिन होगा नवंबर का, ठीक है। हाँ, इस प्रकार ये घटना घटती है। अब यहीं पर से और देखो, जो शुरुआत होती है वीक की, सप्ताह की शुरुआत होती है वो 0 से होती है, रविवार से। तो ये होता है आपका संडे होता है। अब ये काम आएगा, बताएंगे, देखना भी कैसे काम आएगा। मेन बात समझ लो पहले, ये रविवार होता है, ये फिर सोमवार होता है, ये मंगल, ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्रवार और ये शनिवार, ठीक है। फिर रविवार ना, यानी कि 0 होता है किसका कोड? रविवार का, ठीक है। इतनी बात नोट करना हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। फिर हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। चलो, फिर ये बात हो गई। अब देखो, ये बात हो गई। अब देखो इसके बाद फिर बात आती है कि जैसे कि बहुत थोड़ा फास्टली बताएं, ठीक है, टाइम फालतू ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मान लो जैसे पूछ लिया गया, ठीक है,
समझना बात को। और एक बार पहले बात समझ लो, अगर 2000 से, आज हम तुमको दिन निकालना बता देंगे, फिर आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। अगर 2000 से पहले की दिन है, यानी कि सन है जो 2000 से पहले का है, ठीक है। मान लो आपका है, कोई भी चीज लिख दें, 1879 लिख दें या 1992 लिख दें, तो जब हम यहाँ पर रखेंगे कोड, ठीक है, तो क्या कोड रखेंगे, जब 2000 से पहले के सन होंगे तो लास्ट के 2 अंक रखेंगे, इकाई दहाई वाला रखेंगे, ठीक है। और अगर जो दिया हुआ सन 2000 से आगे का है तो वहाँ पर हम फिर रखेंगे क्या, 3, जैसे कि हमने मान लो लिख दिया 2020, आपका लिख दिया 2020, तो आपका हम रखेंगे ये 3 अंक रखेंगे, इसको लिखेंगे 120 लिखेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब हम दिन निकालना डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, कोड निकलवा दिए हैं, दिन निकालना डायरेक्ट बता रहे हैं, फिर अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। टाइम हो रहा, देखिए 15 अगस्त 1947, पहले लिखेंगे क्या, कौन सी डेट पूछा है, 15 हमने लिख दिया। अभी अगस्त का कोड महीना में लिखवाए थे ना, जब लिखवाए थे तो क्या लिखवाया था, 2 लिखवाए थे। अब देखो यहाँ पर 1947 यानी कि 2000 से पहले का है, तो हमने लास्ट के 2 अंक ले लिए, 47 हमने ले लिया। 47 लेने के बाद फिर 47 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। जितनी बार जाएगा उतना हम लिख देंगे, जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। जोड़ लो, 7 1 8 2 10 5 15 की 5, 1 कैरी, 1 1 2 4 2 6 6 6 1 7, ठीक है, सही जुड़ा ना, 7 1 8 2 10 7 सही जुड़ा, ठीक है। अब नीचे क्या भाग देना, 7 से, 7 से भाग दे लो, 7 दाम 70, शेषफल क्या बचेगा, 5। जो शेषफल बचता है वही विषम दिन होते हैं, तो 5 किसका कोड होता है, शुक्रवार का होता है, तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा आपका, शुक्रवार। इतनी बात समझ में आई ना। जैसे कि मान लो और पूछ लिया गया, जैसे कि क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो पूछ लिया गया, चलो जैसे कि हम आज ही का निकालते हैं, चलिए। जैसे कि मान लो हमने देख लिया कि मान लो हमने लिखे कि, फिर से लिखा मैं, मान लो लिख दिया है कि मान लो लिख दिया 17 मई 2020, समझिएगा बात को। हमने लिखा 17 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, तो पहले हमने लिख दिया 17 मई का कोड कितना होता है, 1 होता है ना मई का कोड। फिर 2020 से हम 3 लेंगे तो हो जाएगा 120, इसको 1 मानते, ठीक है, हाँ 120 लिख दिए। जैसे कि हमको मान लो 2010 लिखना, तो क्या लिखेंगे 110, 120 लिख दिए। उसके बाद जब हम 120 में भाग देंगे 7 से, ठीक है, तो सॉरी भाग देंगे 4 से, तो 4 से भाग देते जैसे पिछली बार दिए थे, ठीक है, 47 में 7 से नहीं, ठीक है, तो कितना आएगा 30 आएगा ना, 30 हमने यहाँ पर लिख दिया, 7 से भाग दे दिया। जोड़ लो, 30 120 150 और 1 51 7 58 10 68, 100 कितना हो गया 68, 7 से भाग दे लो, 7 दूनी 14, बचेगा 2, 28 7 28, शेष फल कुछ नहीं बचाना, 0 बचाना। और 0 किसका कोड लिखाए थे, रविवार संडे के लिखवाए थे ना, और संडे ही है, ठीक है। तो मतलब बात समझ आई ना कि आंसर क्या है। बिल्कुल किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, किसी भी दिन निकालने के लिए कह दे तो बड़ी इजीली निकाल लोगे, हुई ना बात बढ़िया, है ना। कैसा भी दिन हो निकालने के लिए कहे निकाल लोगे बड़ी आसानी से। पहले क्या रखते हैं, पहले ये रखते हैं जो तारीख दी होती है, ये तारीख दी होती है वो रखते हैं, ये महीने का कोड रखते हैं, ये रखते हैं वर्ष के अंतिम 3 अंक, 3 अंकों में 4 से भाग देने पर भागफल,
ये 7 से भाग दे लेते हैं, जो भी सम निकाल के आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है।